आप किस स्वच्छ राजनीति की तलाश में लगे हुए हैं? किसको वोट देना चाहते हैं? किसे आप सत्ता सौंपना चाहते हैं? किसे सत्ता से बाहर करना चाहते हैं? सवाल यह है कि सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट छोटा अपॉइंटमेंट था। वो अपॉइंटमेंट क्या गृह मंत्री ने किया? वो अपॉइंटमेंट क्या मुख्यमंत्री ने किया? क्या वो अपॉइंटमेंट परमवीर सिंह के समय में हुआ या परमवीर सिंह के पहले हुआ? और अगर अपॉइंटमेंट हुआ तो क्या परमवीर सिंह को जानकारी थी? परमवीर सिंह कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं था। मुंबई का पुलिस कमिश्नर ऑलमोस्ट एक स्टेट के डीजीपी के बराबर है। तो फिर कैसे यह माना जाए कि सचिन वाजे जिस कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं, मुंबई का पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार नहीं है? कैसे मान लिया जाए? उस एक केस में सचिन वाजे जेल जा रहे हैं, लेकिन मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जेल नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है कि नेताओं की चौकड़ी, और उस चौकड़ी की केंद्र में परमवीर सिंह है। इस चौसर पर परमवीर सिंह है। परमवीर सिंह के सहारे ही सारे कृत्य को करवाए जा रहे थे, और परमवीर सिंह की दुश्मनी किसी से नहीं है। हां, जब जान पर बनाई तो उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ जुबान खोल दिया। अगर जान पर नहीं बनती तो जुबान नहीं खोलते, या जुबान खुलवाया गया। किधर से खुलवाया गया? अब तो चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब तो किसी स्टेटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि परमवीर सिंह किसके चौसर पर, किसके लिए काम कर रहे हैं? राजनीति की बिसात पर। जो राजनीति की जो बिसात बैठी हुई है, उसमें परमवीर सिंह की भूमिका क्या है, और परमवीर सिंह कितना बड़ा खिलाड़ी है दिशा और सुशांत के मामले में? परमवीर सिंह कितना बड़ा खिलाड़ी है मनसुख हिरेन के केस में? परमवीर सिंह कितना बड़ा खिलाड़ी है सचिन वाजे के पीछे खड़े रहने में? यह खाली कह देने से काम नहीं चलेगा कि सचिन वाजे के पीछे तो अनिल देशमुख का हाथ था, और अनिल देशमुख ही इस उगाही के धंधे में शामिल था। एक पल के लिए अगर स्वीकार कर भी लिया जाए कि अनिल देशमुख इस उगाही के धंधे में शामिल था, तो भी अभी तक यह साबित नहीं हुआ। लेकिन परमवीर सिंह अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? अगर उगाही के धंधे में शामिल था, आपने उस वक्त एक्सपोजे तो किया, यह कहा, यह तब कहा जब आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गए। परमवीर सिंह से जब कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट हुआ अनिल देशमुख का, तो परमवीर सिंह ने जुबान खोल दिया, और परमवीर सिंह दिशा और सुशांत के मामले को भटकाने के लिए एक नया मामला एंटीलिया केस ले आया, और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। यह पूरी तरह से कोरोबरेटेड एक पूरी कहानी थी, जो परमवीर सिंह के इशारे पर लिखी गई थी, और उसका मंचन चल रहा था, और सचिन वाजे उसके बड़े किरदार थे। सचिन वाजे ने ही यह जिम्मेदारी खुद ले ली। ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या कि सचिन वाजे एक स्कॉर्पियो प्लांट करे, बमों से भरा हुआ, एंटीलिया के आमने सामने, और मुंबई पुलिस कमिश्नर को इसकी जानकारी नहीं हो? ऐसा हो सकता है कि सचिन वाजे मुंबई पुलिस कमिश्नर को बाईपास करके अनिल देशमुख के साथ घालमेल करके मुकेश अंबानी को डराने के लिए यह कृत्य करे? ऐसा मुमकिन है? आप कल्पना कर सकते हैं? मुंबई पुलिस कमिश्नर को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए क्या सचिन वाजे अनिल देशमुख का डिक्टाट सुन रहा था, या उद्धव ठाकरे का डिक्टाट सुन रहा था? क्या अनिल देशमुख एक इंस्पेक्टर के बहाने उगाही की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहता था, या यह पूरा का पूरा प्रकरण एक फैब्रिकेशन था, फैब्रिकेट किया गया था? यह मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी, और जिसमें एक व्यक्ति की बलि ले ली गई, और वो व्यक्ति था मनसुख हिरेन। मनसुख हिरेन की बलि ले ली गई क्योंकि ये मीडिया ने इस मुद्दे को उठा दिया था कि पकड़ा गया है, और बाद में वही उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन कहा गया कि मनसुख हिरेन ने सुसाइड कर लिया। अब सवाल है कि मनसुख हिरेन के हत्या में सचिन वाजे को इन्वॉल्व करना, या सचिन वाजे हत्या नहीं करना चाहता था, या उसमें शामिल नहीं होना चाहता था, और इसको सिर्फ आउट ऑफ ब्लू एक मीडिया का एक
डाइवर्जन के लिए इस पूरी कहानी को लिखा गया था। यह तो हो नहीं सकता कि अनिल देशमुख को सचिन वाजे डिक्टेट कर रहा था, उद्धव ठाकरे को जानकारी नहीं हो, या उद्धव ठाकरे सचिन वाजे को डिक्टेट कर रहा था, अनिल देशमुख को जानकारी नहीं हो, या परमबीर सिंह सचिन वाजे को डिक्टेट कर रहा था, अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे को इसकी जानकारी नहीं हो। नामुमकिन है। जाहिर है कि परमबीर सिंह, उद्धव ठाकरे और कुछ हद तक अनिल देशमुख, इन तीनों को सचिन वाजे के एक एक ऑपरेशन की जानकारी होगी, क्योंकि तब जब सचिन वाजे को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा था, तो उस वक्त अनिल देशमुख होम मिनिस्टर हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और परमबीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सचिन वाजे अपने से कोई प्लानिंग कर ले और 100 करोड़ की उगाही के लिए निकल जाए और सबसे बड़ा हथियार वो इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति पर ही डाल दे, उनके ही कान में लगा दे। यह नामुमकिन है। इसलिए यह बात तो हो ही नहीं सकती है कि सचिन वाजे स्टैंड अलोन काम कर रहा था। अब राजनीति की विसात पे क्या परमबीर सिंह, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख या शरद पवार, अनिल देशमुख अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर नहीं है, प्लेयर हैं शरद पवार। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ जो दोस्ती है परमबीर सिंह की, उसे भारतीय जनता पार्टी किस रूप में लेगी? और मैंने कल भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी कल चुनाव जीत जाती है तो परमबीर सिंह का अगला चाल क्या होगा। मैंने जो आपको बताया था कि पहली तो मुझे संभावना यही है, कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूं, पहली संभावना तो यही है कि परमबीर सिंह को चुपचाप कह दिया जाए, आप शांति से अपना काम कीजिए, हम और बाकी मीडिया के लोग चिल्लाते रहेंगे, अदालत में तारीखें लगती रहेंगी, और बीजेपी जिस प्रकार से सहारा के मुद्दे को भटका रही है, ईडी और एसएफआईओ की जांच का मुद्दा उठा करके निवेशकों का पैसा, आज मैंने देखा, आपको मैंने बताया कि निवेशकों के पैसे मिलने पर ग्रहण लगा हुआ है, उसी तरीके से सुशांत और दिशा के मुद्दे को और लिंगर ऑन किया जाए, लंबा खींचा जाए और परमबीर सिंह को लॉन्ग रोप दे दिया जाए, परमबीर सिंह की कोई सुनवाई ना हो, क्योंकि अब सैया भये कोतवाल, तो अब डर काहे को। और सैया कौन है? तो भाजपा वाले, भाजपा की सरकार बन गई है और परमबीर सिंह की बल्ले बल्ले हो सकती है। अदालत किस प्रकार से व्यवहार करती है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 1 साल से हम लोगों का पिटीशन बार बार आगे बढ़ रहा है। जो 11 नवंबर को जो सुनवाई होने वाली थी, 13 नवंबर को, वो भी सुनवाई टल गई, अभी तारीख भी पता नहीं चला। हमने भी अब कोई पूछताछ नहीं की कि कौन सी तारीख पड़ी, क्योंकि तारीख पड़ भी जाए तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो परमबीर सिंह बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद बहुत कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे। लेकिन अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सरकार बन जाती है, उद्धव ना भी बने, शरद पवार और कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तब परमबीर के साथ क्या व्यवहार होगा? अब यह बिसात देखने वाली है। कुछ नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, परमबीर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। परमबीर से डील हो जाएगी कि आदित्य ठाकरे के केस को ओपन नहीं किया जाएगा, एसआईटी का मामला बंद कर दिया जाएगा और तुम भी अपना मुंह बंद कर लो। यह सब कुछ होगा और दुनिया देखेगी, आप सभी देखेंगे, क्योंकि आपके ध्यान में दिशा और सुशांत का मामला छोटा है। लाडली बहन योजना, ये किसान का मुद्दा, ये मुद्दा, वो मुद्दा, ये सारे मुद्दे हैं आपके लिए। ये दिशा और सुशांत, मैं जिस विचार से दिशा और सुशांत के मुद्दे को उठा रहा हूं, लड़ रहा हूं, उसके पीछे की फिलॉसफी यह है कि जिस समाज में न्याय के प्रति कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं है, उसके लिए बाकी का काम फजूल है। वो किसानों का भी भला नहीं करेगा, वो बहनों का भी भला नहीं करेगा, बेटियों का भी भला नहीं करेगा। अरे उनके राज में एक असहाय बेटी का बलात्कार के बाद हत्या होने की खबरें हैं, उसकी तो जांच हो नहीं रही है। ये लाडली बहन योजना क्या करेंगी? खैर, लाडली बहन को पैसे मिल रहे हैं, पैसे के बदले जाकर के वोट भी दिया होगा, देना भी चाहिए, वो दे रहे होंगे, और इसी को सेलिब्रेट करें। मुझ जैसे लोग अगर एक मुद्दे को उठा रहे हैं तो उन्हें कहें कि ये तो पागलपन है। खैर, मैं इस पागलपन के साथ चल रहा हूं,
लेकिन परमवीर सिंह इस बिसात पे एक ऐसे मोहरे बन रहे हैं जिनका कुछ नहीं होगा। परमवीर सिंह बाल बाल निकल जाएंगे। सचिन बाजे जेल में, परमवीर सिंह बाल बाल निकल जाएंगे।